अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे दोस्तों, बुजुर्गों, मेरी बहनों, आज मैं आपको ये मसला बतलाना चाहता हूँ कि घोड़ा जो है हलाल है कि हराम है। तो इसके लिए अहादीस जो सही अहदीस है, सबसे पहले हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं। सही मुस्लिम शरीफ में भी और सही बुखारी में हदीस मौजूद है। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे खैबर के मौके पर हमें घरेलू गधों के गोश्त खाने से मना फरमाया और घोड़े के गोश्त खाने का हुक्म दिया। तो मेरे भाइयों, ये सही तरीन हदीस है और नसाई शरीफ में है कि हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने शागिर्द अता बिन अबी रुबा रहमुल्लाह से बयान करते हैं कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक में दौर में घोड़े का गोश्त खाया करते थे। अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह ने पूछा कि खच्चर के गोश्त के मतलब क्या हुक्म है कि वो भी खाते थे। तो हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि नहीं, हम खच्चर का गोश्त नहीं खाते थे। तो मेरे भाइयों, ये सही हदीस है। इससे पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़े को हलाल कहा है। इसी तरह सही बुखारी और सही मुस्लिम शरीफ में हदीस है। अस्मा बिनते अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि हमने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में आपके अहद मुबारक में हमने घोड़ा ज़िबा किया और को गोश्त खाया। ये सही बुखारी और सही मुस्लिम में रिवायत है। सुनन दारकुतनी के अंदर रिवायत मौजूद है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में हमारा एक घोड़ा था, वो मरने लगा तो हमने उसको ज़िबा किया और फिर उसका गोश्त खाया। सुनन दारकुतनी की दूसरी रिवायत में है कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में अपना घोड़ा ज़िबा किया और हमने उसका गोश्त खाया और आपके अहले बैत ने भी उसका गोश्त खाया। तो मेरे भाइयों, ये दूसरी सही रिवायत है जिससे पता चला कि घोड़ा हलाल है। तीसरी रिवायत है सही बुखारी और मुस्लिम में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें घरेलू गधों के गोश्त खाने से मना फरमाया और घोड़े के गोश्त खाने की इजाजत दी। तो मेरे भाइयों, तीसरी रिवायत से पता चला कि घोड़ा हलाल है। और इसी तरह सही मुस्लिम शरीफ में और मुसन्नफ अब्दुर रज़्ज़ाक़ के अंदर है। अता बिन अबी रुबा रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला के साथियों को मैंने देखा, उन्होंने घोड़े को ज़िबा किया और उसका गोश्त तकसीम किया आपस में और खाया। और मुझसे अबू ज़ुबैर ताबी रहमतुल्लाह ने फरमाया, बयान किया कि मैंने जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला को फरमाते हुए सुना कि वो फरमाते थे कि खैबर के दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें घरेलू गधों के गोश्त खाने से मना फरमाया और घोड़े के गोश्त खाने की इजाजत दी। तो मेरे भाइयों, इस रवायत से पता चला कि अता बिन अबी रुबा रहमतुल्लाह, जिसने 200 सहाबा को देखा, इमाम काबा भी थे, वो फरमाते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला के साथी जो घोड़ों को ज़िबा करते थे और खाते थे। इसी तरह इब्राहिम नखी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर सही सनद से रवायत है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला के शागिर्दों को मैंने देखा, उन्होंने घोड़े को ज़िबा किया और उसका गोश्त आपस में तकसीम किया और खाया। इब्राहिम नखी फरमाते हैं कि असवद बिन जजीद ताबी रहमतुल्लाह अलैह जो हैं, वो मैंने उसको देखा, वह घोड़े का गोश्त खाते थे। और इसी तरह मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर है, हकम बिन अतीबा रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि इमाम शरे ताबी रहमतुल्लाह अलैह को मैंने देखा, वो घोड़े का गोश्त खाते थे। अब्दुल्ला बिन उमर रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैंने मोहम्मद बिन सरीर रहमतुल्लाह से घोड़े के गोश्त के मतलब पूछा तो फरमाया इसमें कोई हर्ज नहीं है कि घोड़े का गोश्त खाया जा सकता है।
मुसन्नफ इब्न अबी शैबा में सही सन से रिवायत है, इमाम हसन बसरी ताबी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि घोड़े के गोश्त खाने में कोई कबाहत नहीं है, घोड़े का गोश्त खाना जायज़ है। तो मेरे भाइयों, अहदीस से और ताबीन के इस अमल से पता चला कि घोड़ा हलाल है, उसका गोश्त खाना हलाल है। इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह तफसीर इब्न कसीर के अंदर जिल्द नंबर 4 के अंदर जाबिर बिन अब्दुल्लाह वाली रवायत बयान करते हैं और करने के बाद लिखते हैं कि इमाम मालिक, इमाम शाफी, इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह और इनके सब साथी घोड़े को हलाल कहते थे, और जमहूर उलमा का भी यही मजहब है, जमहूर उलमा का भी यही मजहब है कि घोड़ा हलाल है। अब रहे इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, क्योंकि 3 इमामों का इमाम इब्न कसीर रहमतुल्लाह ने तज़किरा किया और जमहूर उलमा का ये मजहब बयान किया, तो रद्दुल मुख्तार के अंदर है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह घोड़े को हराम कहते थे, मकरूह कहते थे, लेकिन वफात से 3 दिन पहले उन्होंने रुजू कर लिया था। ये फ़िक़्ह हनफी किताब है रद्दुल मुख्तार, दुर्र मुख्तार में भी और रद्द मुख्तार में भी है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने वफात से 3 दिन पहले अपने पहले कौल से रुजू कर लिया था। इसी तरह मौलाना मोहम्मद मंजूर नमानी देवबंदी मारफुल हदीस जिल्द नंबर 6 सफ़ा 216 के अंदर लिखते हैं कि आखिर में इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने अपने पहले कौल से रुजू करके दूसरे आइम्मा के कौल की तरफ रुजू कर लिया था। दूसरे आइम्मा से मुराद है इमाम मालिक, शाफी, अहमद बिन हम्बल या इससे पहले ताबीन, तो उनके कौल की तरफ रुजू कर लिया था। और जो सही हदीस है जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु से भी इसी तरह साबित है कि अल्लाह के रसूल ने गधे के गोश्त से मना फरमाया, घोड़े के गोश्त खाने की इजाजत दी। तो इस अकवाल से पता चला कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ने भी अपनी आखिरी उम्र में घोड़े के हराम होने की तरफ जो फतवा देते थे उससे रुजू करके फरमाया घोड़ा हलाल है। सही हदीस देख के जाबिर बिन अब्दुल्लाह वाली रवायात और दीगर आइमा के अकवाल देखकर उन्होंने अमल दे के फरमाया कि घोड़ा हलाल है। इस तरह इमाम तहावी हनफी अपनी शरह मानुल आसार की जिल्द नंबर 4 के अंदर लिखते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह शगीद काजी अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद बिन हसन शबानी रहमतुल्लाह अलैह भी वो घोड़े को हलाल कहते थे। और जो हदीस है जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हो वाली, इमाम तहावी हनफी कहते हैं इसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही वक़्त में घोड़े के गोश्त को हलाल कहा और गधे के गोश्त को हराम कहा है। तो इसका मतलब है दोनों के गोश्त में फर्क है, घोड़े और गधे में गोश्त में फर्क है, अल्लाह के रसूल ने फर्क किया है, लिहाजा सही यही है कि घोड़ा हलाल है। अशरफ अली थानवी हनफी देवबंदी ने बहिश्ती ज़ेवर के हिस्सा नहम नौम के अंदर फरमाया कि घोड़ा हलाल है और उसका जूठा पाक है। इसी तरह मुफ्ती मोहम्मद कफ़ायतुल्लाह देवबंदी अपनी किताब तालीमुल इस्लाम के अंदर लिखते हैं कि घोड़ा हलाल है। और इसी तरह हदाया मा अशरफुल हदाया के अंदर, हदाया मा अशरफुल हदाया के अंदर ये मुफ्ती जमील अहमद सकोडरवी हनफी देवबंदी है, इसकी शरह लिखने वाले, तो फरमाते हैं कि इमाम मोहम्मद और काजी अबू यूसुफ के नज़दीक घोड़ा हलाल है और सही हदीस से, कुरान से और अहदीस से भी यही साबित होता है कि घोड़ा हलाल है। तो मेरे भाइयों, मुफ्ती गुलाम रसूल सईदी बरेलवी सुन्नी शरह सही मुस्लिम जिल्द नंबर 6 के अंदर फरमाते हैं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह के कौल से भी घोड़ा मकरूह नहीं है कि सही कुरान मजीद और अहादीस सहिया से ये साबित है कि घोड़े के गोश्त खाने में कोई कबाहत नहीं है, बिला कराहत घोड़े का गोश्त खाना जायज़ है। ये मुफ्ती गुलाम रसूल सईदी बरेलवी शरह सही मुस्लिम जिल्द नंबर 6 में लिखते हैं कि घोड़े का गोश्त बिला कराहत खाना जायज़ है, इसमें कोई कराहत नहीं है, घोड़ा हलाल है। तो मेरे भाइयों, आइमा अरबा से साबित हो गया और बाद वालों से, ताबीन से और सही अहादीस से कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान से कि शरीयत इस्लाम में घोड़ा हलाल है। जिस तरह के
ڈاکٹر جمیل احمد غازی حنفی محاضرات سیرت صفحہ 574 کے اندر لکھتے ہیں گھوڑا شریعت اسلامیہ میں جائز ہے، حلال ہے، اور تمام فقہا نے گھوڑے کے کھانے کو جائز کہا ہے۔ تمام فقہا نے، انہوں نے تحقیق کی ہے۔ تو میرے دوستو، گھوڑا حلال ہے، لیکن اس لیے عام طور پہ نہیں کھایا جاتا کہ جس طرح جنگوں میں ہوائی جہاز آج کل استعمال ہوتے ہیں یا تیز رفتار گاڑیاں، بختربند گاڑیاں استعمال ہوتی ہیں، اس وقت جنگ کے دوران سب سے قیمتی اور تیز رفتار سواری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، صحابہ و تابعین کے دور میں گھوڑا ہی تھا۔ اب اس کی ضرورت نہیں ہے، تو اس لیے آج گاڑیاں، جہاز وغیرہ آ گئے جنگ کے لیے، تو اس وقت گھوڑا حلال تھا لیکن کم اس لیے کھایا جاتا تھا، اس کی ضرورت بہت زیادہ تھی۔ اس وقت جنگ کے اندر یہ سب سے قیمتی چیز شمار کی جاتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بات اچھی لگے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک صحیح بات کو پہنچائیں، یہ صدقہ جاریہ ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔